एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का जो टॉपिक है लॉजिक गेट, इसका ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 में हम पढ़ाएंगे बेसिक यानी कि मूल जो गेटों के प्रकार हैं, और एंड और कौन सा नॉट गेट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पार्ट 2 देखना है, एडवांस लेवल देखना है, अभी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती है एडवांस में, ठीक है। और आपको लॉजिक गेट नहीं आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100% हम सिखा कर रहेंगे, ठीक है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। इसमें कौन सी नई बात है? जी बिल्कुल नई बात है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसके जैसा वीडियो आपको YouTube पर ढूंढने से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा संजीवनी देने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं कौन हूँ? आई एम PS चौहान, फॉर्मर टीचर ऑफ भंवरपाल सिंह इंटर कॉलेज। 8 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने यही तो सीखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही तो सीखा है कि कैसे बच्चे के दिमाग में आप इसको बिल्कुल ठूस कर भर सकते हो, ठीक है ना। मैंने यही सीखा है। आप आप इन जो देख रहे हो, ये जितने भी लॉजिक गेट्स बने हुए हैं, गेटों का संयोजन जो बना हुआ है, तो इनसे हम क्या निकालते हैं? तुल्य गेट निकालते हैं। उससे क्या निकालते हैं? सत्यता सारणी निकालते हैं, बूलियन व्यंजक निकालते हैं और तरंग रूप निकालते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने क्यों बनाया? ऐसा नहीं है कि मुझे ये ड्रॉ करने नहीं आते या मैंने कुछ और मेरी रणनीति है, सिर्फ इन्हीं को बताऊंगा, इनको नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको जीरो से लेकर के एडवांस पर डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के। बेसिक क्या है? इसमें 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके सामने हैं। कैसे पूछे जाते हैं? आपको प्रतीक चिन्ह दे देगा, ठीक है, प्रतीक दे देगा, कह देगा कि ये प्रतीक किसका है। पहले तो ये प्रतीक बताइए किसका प्रतीक है ये, फिर इसके लिए बूलियन व्यंजक बताइए, बूलियन व्यंजक क्या होता है इसका, सब बहुत आसान है। सत्यता सारणी बताइए, तरंग रूप बताइए, ये तरंग रूप है। आपको इससे पहले किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा, मैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। नॉर गेट से भी क्वेश्चन बनते हैं। नॉर गेट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर गेट को हम और गेट में कैसे परिवर्तित करेंगे, नॉर गेट को हम एंड गेट में कैसे परिवर्तित करेंगे, नॉर गेट को, ठीक है। बहुत प्रीवियस ईयर 2020 में भी बहुत क्वेश्चन इस पर बने हैं, ठीक है। और नॉर गेट से ही हम नॉट गेट में कैसे परिवर्तित करेंगे नॉर गेट को। और ऐसे ही 3 तरीके के क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नैंड गेट से और गेट कैसे बनेगा, ठीक है। और नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनेगा, सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं। और नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा। तो इन चीजों को समझने के लिए इस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जो 0 लेवल का होता है। ज्यादातर आपको YouTube वीडियो में वो आपको देखने को मिलेगा। क्या है वो जो आपको देखने को मिलेगा कि और गेट पढ़ा देगा कोई और परिभाषा लिख के बताते हैं। परिभाषा, अरे परिभाषा नहीं पढ़नी है हमें, इन गेटों के बारे में, इन चीजों के बारे में पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है। परिभाषा सिर्फ एक इसके बारे में पूछ लेता है, किसके बारे में? नॉट गेट के बारे में पूछ लेता है। तो वो बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा, आप बिल्कुल देख के ही बना के लिख दो, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मूल गेट कितने हैं? 3 हैं। 3 क्या है? मूल गेट है। 3 गेट मूल कौन कौन से हैं? तो ये 3, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 मूल गेट हैं। और तीनों मूल गेटों से मिलकर के ये सारे गेट बन रहे हैं। और ये जो आपको यहां पर लिख रखे हैं मैंने, ये नैंड गेट है, ये वाला गेट संयोजन है गेटों का, ये वाला गेट भी गेटों का क्या है? संयोजन। और ये इसके बारे में आप जानते हो, ये क्या है? तरंग रूप। इसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि भैया ये प्रतीक है, सत्यता सारणी बताओ और तरंग रूप बताओ। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस, यानी कि पहले हम 0 लेवल, 0 लेवल क्या होता है, इन सभी गेटों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और जितनी भी ट्रिक्स हैं
आज तक शायद आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, सारी ट्रिक को बिल्कुल इसमें यूज करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मूल गेट। मूल गेट ये सिर्फ क्या होते हैं, यहाँ पर इन्हें हम बोलते हैं मूल गेट। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है संयोजन। क्या दिख रहा है, गेटों का संयोजन। ये क्या दिख रहा है आपको, गेटों का संयोजन, सभी के बारे में। और इनको समझने के लिए लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, लॉजिक गेट क्या होता है, वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिक गेट कहलाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं से मिला करके और जितने भी गेट हैं वो सभी गेट बनते हैं। ठीक है ना। तो गेटों के संयोजन में 2 ज्यादा फेमस हैं, एक तो नॉर गेट और एक नैंड गेट। ठीक है ना, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इन्हीं गेटों को मिला करके जितने मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सारे गेट बनते हैं। वहां तक पहुंचेंगे, पहले हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं। ठीक है ना। तो वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिक गेट कहलाते हैं। यानी कि अगर हम किसी को सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, और एक निर्गत सिग्नल है, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिलेशन हो, तर्कपूर्ण संबंध हो, कोई ऐसी संक्रिया लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा कभी पूछी नहीं गई है और ना ही गेटों की परिभाषा में से कभी इस तरीके से पूछा गया है। लेकिन अगर आए तो आप बड़े आराम से जो प्रतीक होता है उसे देख के परिभाषा लिख सकते हैं। नॉट गेट की परिभाषा कई बार पूछी गई है। ठीक है ना। तो परिभाषा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आप डायग्राम को देखोगे तो परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। तो ये होते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेटों को पहले आप समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं और गेट से। ठीक है, कौन सा गेट है हमारा, और गेट। और गेट, ठीक है। और गेट को हम और भी क्या बोल सकते हैं, एक तो इसका नाम और गेट है ही इंग्लिश में। ठीक है, क्या है, और गेट। अथवा इसे हम कुछ और भी बोल सकते हैं, अपी। अपी क्या बोल सकते हैं, हिंदी में अगर इसे बोले तो अपी क्या बोलेंगे इसे, द्वार। ठीक है ना, अपी द्वार। गेट मतलब द्वार, इस दरवाजा होता है इस तरीके से सिग्नल के लिए, अपी द्वार। अगर हम बात करें प्रतीक का, सभी बातों को धीरे धीरे समझेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। सारे जितने मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम आपको दिखाए थे उनको बड़े आराम से फोड़ दोगे आप। ठीक है, तो सब अब यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में पता लग गया होगा। इसे और गेट और क्या बोलते हैं, अपी द्वार बोलते हैं। इसमें 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, बस यही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, जैसे वहां लिख रखी है हमने। लेकिन और गेट की परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं पहले इसका प्रतीक बना दे रहा हूं। ठीक है, प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रतीक में 2 निवेशी सिग्नल होंगे। 2 क्या होंगे यहां पर, निवेशी सिग्नल। ओके। और यहां पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि एंड गेट और गेट में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जब यहां पर निवेशी सिग्नल बनाए तो यहां पर इस तरीके से ये कर्व की तरह ऐसे होता है। ठीक है, और इसको ये हमारा बन गया इस तरीके से, क्या ये बन गया हमारा, क्या बन गया यहां से ये, और यहां पर लगा देंगे हम क्या यहां पर लगा देंगे हम आउटपुट y। क्या लगा देंगे यहां पर, आउटपुट y। तो यहां पर हम लगा देते हैं आउटपुट y, और ये होते हैं इनपुट a और इनपुट b। ठीक है ना। तो इनपुट a और b हमने इनको नाम दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें इस तरीके से कर्व टाइप का होता है, और एंड गेट में बिल्कुल ऐसे करके होता है। ठीक है ना, एकदम सीधा होता है उसमें, और इसमें कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है और गेट में। बात समझ में आ रही होगी ये। अब हम बात करें कि इसका बूलियन व्यंजक होता है। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए बूलियन व्यंजक इसका जो होता है, यानी कि जो 2 निवेशी निर्गत जो निवेशी सिग्नल होते हैं उनका योग बराबर होता है निर्गत सिग्नल का। तो इनको हम बोल सकते हैं ना क्या, निवेशी। निवेशी या निवेश बोल सकते हो, निवेशी। और ये क्या है यहां पर, निर्गत। क्या है यहां पर, ये निर्गत है। ठीक है, ये निर्गत सिग्नल है, ये निवेशी सिग्नल है। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, यानी कि a प्लस b बराबर क्या होगा, y। यानी कि निवेशी सिग्नल का योग बराबर निर्गत सिग्नल के। इन्हें पढ़ेंगे कैसे, इन्हें a
और B इक्वल्स वाई। इन्हें पढ़ेंगे ऐसे कि A और B इक्वल्स क्या है, y। ठीक है, ये हो गया बूलियन व्यंजक। अब इसके बाद पूछ ली जाती है क्या, सत्यता सारणी। लेकिन सत्यता सारणी को समझने के लिए हमें पहले एक वैद्युत परिपथ से इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, कि जो ये वाला गेट होता है, कौन सा वाला गेट, और जो गेट होता है इसको हम सर्किट के माध्यम से समझेंगे। इस निर्गत सिग्नल को हम ऐसे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पर y और यहां पर, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, निर्गत। ठीक है, तो एक सर्किट बना लेंगे यहां पर, और इस सर्किट में जो वैद्युत परिपथ बना लेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर एक क्या लगा देते हैं हम, यहां पर लगा देते हैं एक बैटरी। क्या लगा देते हैं यहां पर, एक बैटरी। तो नेगेटिव को थोड़ा छोटा रखेंगे, यहां लगा दी हमने कोई बैटरी, ठीक है, इस परिपथ में। और इस परिपथ में आगे जाकर के हमने दो स्विच लगा दिए, ठीक है, दो स्विच लगा देंगे इसमें हम इस तरीके से। और यहां पर हम क्या लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, और हम इसको क्या करेंगे, यहां पर दो लगा देंगे क्या, स्विच। स्विच जानते हो जैसे घरों में स्विच होते हैं, इस तरीके के हम इमेजिन करके चलेंगे। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिए। और स्विच के नाम भी क्या क्या है, ये ए है, ठीक है, जो निवेशी सिग्नल का काम करेगा, और ये क्या है, बी है, और यहां पर है वाई, ठीक है, वाई, और इसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत। ये क्या बोलेंगे, निर्गत। ये क्या है यहां पर, वाई, ठीक है, क्या है यहां पर, वाई, इसे हम बोलेंगे निर्गत। ठीक है, और ये हुए हमारे क्या, निवेशी। ठीक है, ये सिग्नल कैसे हुए हमारे, निवेशी। तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि इस सर्किट में लगी हुई है क्या, बैटरी लगी हुई है सर्किट में, और बैटरी का प्लस सिरा ये है और नेगेटिव सिरा ये है। अगर हम इन दोनों जो तार हैं, यानी कि जो स्विच हैं ए और बी, इनको समझने के लिए, मैं इसको समझने के लिए इस चीज को समझा रहा हूं आपको, कि दोनों ए और बी एज ए निवेशी सिग्नल की तरह काम करेंगे, और वाई किसकी तरह काम करेगा, निर्गत सिग्नल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ए जो हमारा क्या है सिग्नल निवेशी, और बी एज ए, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, इसमें स्विच की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम ए और बी को खुला रखेंगे, ए और बी को खुला रखेंगे, तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। ठीक है ना, ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो यहां पर इसको लिखेंगे कैसे, ए क्या है, ए क्या है, खुला है। ठीक है, ए क्या है, खुला है, खुला को लिखेंगे हम ऑफ। ठीक है, क्या लिखते हैं, खुला को हम ऑफ, क्योंकि जैसे फुटका बंद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ। क्योंकि जब हम किसी स्विच को बंद करते हैं तो वो क्या होता है, सॉरी, जब स्विच को हम बंद करते हैं, वैसे बोलते हैं इसे बंद कर दो, तो बंद करने का मतलब होता है उसको हमने क्या कर दिया, बंद करने का मतलब है कि उसको हमने ऑफ कर दिया है। क्या कर दिया है, उसको हमने ऑफ, और उसका मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, खुला। ऑफ का मतलब खुला होता है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है यहां पर, यानी कि अगर हमारा ये ऑफ है खुद का, या स्विच ऑफ है हमारा, तो हमारा वाई पे क्या है, निर्गत सिग्नल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, निर्गत सिग्नल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ए बराबर जो दिखाएगा सिग्नल, वो कितना दिखाएगा, यहां पर खुला है तो दिखाएगा 0। क्या दिखाएगा यहां पर, 0। इसका मतलब वाई नहीं जल रहा है, तो वाई भी क्या होगा यहां पर, 0। वाई भी क्या होगा यहां पर, वाई भी क्या होगा यहां पर, 0। क्योंकि यहां से अगर यहां पे बल्ब जलेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1, लेकिन यहां पर हो गया 0। अगर क्या है, b भी खुला है, b स्विच भी क्या है, खुला है, b स्विच भी खुला है, तो b बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो फिर हमारा इसका मतलब है अभी भी हमारा जो y है वहां पर जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है। अगर जलेगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। अब की बार हम ऐसे करते हैं कि a क्या है, बंद है। ठीक है, ए को बंद है तो इसको लिख देंगे हम ऑन है। स्विच क्या है हमारा, ऑन। ए क्या है, यहां पर हमने क्या कर दिया, स्विच को कर दिया ऑन, दोनों को मिला दिया, यहां पे स्विच को कर दिया ऑन है। तो ए बराबर सिग्नल क्या होगा, 1 होगा। जब ए बराबर सिग्नल 1 होगा तो वाई बराबर, हमारी सीधी बात है कि बल्ब क्या होगा यहां पर, इस तरीके से क्या होगा, बल्ब यहां पर जलने लगेगा। इसका मतलब एक को मिला करके, क्योंकि लाइट चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए, बल्ब तो जलना ही है ना। तो अब अगर हम बात करें बी को भी अगर हम बंद कर दें, तो बी को भी बंद कर दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
b बराबर 1 तो आ रहा है, लेकिन y बराबर तो निर्गत है, तो 1 ही रहेगा। तो इन चीजों को यानी कि इस गेट को समझने के लिए हमने इनका सहारा लिया। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सत्यता सारणी। क्या बनाते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम बनाते हैं सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी बनाने के लिए भी एक लॉजिक है, ठीक है। सत्यता सारणी बनाने के लिए कुछ लोगों को इस तरीके के बारे में नहीं पता होता है। सत्यता सारणी के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल, ठीक है। ये निवेशी और निर्गत, तो इन्हीं के आधार पर हम सत्यता सारणी को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम a, और जो दूसरा है वो क्या है हमारा यहाँ पर b, ठीक है। और यहाँ पर y है, यानी कि ये निवेशी है तो ये निर्गत है y, और चाहो तो इनको ऊपर अलग से इस तरीके से स्पेसिफिक नाम दे सकते हो अलग से, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर निवेशी। ये दोनों निवेशी हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, ये यहाँ पर निवेशी, और ये क्या है यहाँ पर निर्गत। ये सिग्नल क्या है यहाँ पर निर्गत, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर y बराबर इसका बुलियन व्यंजक भी लिख सकते हो, क्योंकि निकालने में इसे आसानी रहेगी। चाहो तो खाली y लिख सकते हो, और इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे हम बंद। अब देखिए एक काम कैसे करती है सत्यता सारणी पे, काम कैसे कर, सत्यता सारणी मतलब होता है ट्रू टेबल, ठीक है। सत्यता सारणी ट्रू टेबल, इसका मतलब है इसमें जो जो काम सही सही हो रहा है उसी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हमने a को दिया क्या, 0। क्या दिया a को हमने 0, सिग्नल a को दिया हमने 0। और ध्यान रखना है ये एक तरीके से योग की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये योग की तरह काम करता है। परंतु एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे हम 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक ही आएगा, ना कि 2 आएगा। 1 + 1 + 1 कर रहे हैं तो भी हमारा एक ही सिग्नल आएगा, ना कि हमारा 2 आएगा। 0 + 1 + 1 करते हैं तो भी कितना आएंगे ना, जोड़ेंगे तो 2, लेकिन 2 नहीं आता है, सिग्नल कितना आएगा, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब सिग्नल कितना आएंगे, अब भी एक ही आएगा। बात समझ में आ गई। 0 + 1 जोड़ें तो भी क्या आएगा, 1, यानी कि जोड़ के। अब मैं सोचू, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि a + a जोड़ा मैंने तो क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, नहीं 2 a नहीं आना चाहिए। आपके हिसाब से जो बीजगणित के हिसाब से क्या होता है, 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ a आएगा। तो आपकी समझ में आई होगी, समझ में आई होगी आपकी। में यहाँ पर जब हम a को 0 दे रहे हैं और b को भी मान लो चलो 0 दे रहे हैं, अब हम 0 + 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 ही तो आता है, दोनों को जोड़ेंगे इसके हिसाब से, तो y क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 0। अगर हम a को 1 दे रहे हैं और b को अब भी 0 दे रहे हैं, तो अगर हम 1 + 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1। इसका मतलब है बल्ब इस तरीके से जलेगा, सत्यता सारणी, ठीक है। अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर कर देते हैं हम 1, तो इसका मतलब है जोड़ के अब भी 1 आएगा यहाँ पर, इसका मतलब अब भी बल्ब जलेगा। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं हम, 1 कर देते हैं। इसका मतलब 1 और 1 अभी हमने जोड़ा था, कितना आया था वहां पर, 1। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, अब भी सिग्नल क्या आएगा, 1। ये होती है सत्यता सारणी। क्या होती है ये, सत्यता सारणी। अगर हम बात करें इनके तरंग रूप के बारे में, ठीक है ना, तरंग रूप इसका कैसे निकालते हैं। तो तरंग रूप समझने के लिए पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। रफ करना पड़ेगा मुझे, ये इसको तरंग रूप बनाएंगे, यानी कि और गेट का तरंग रूप। और गेट का तरंग रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका यहां पर क्या करेंगे, सहारा लेंगे, लेते हैं T1, T6 और T7, ठीक है। तो अभी हमने सत्यता सारणी बनाई थी, अभी उसमें हमने उसको रफ भी कर दिया, तो हम इसको जल्दी से यहां बना लेते हैं। यानी कि a को 0 दिया है तो b को भी 0 दिया है, तो y आया था हमारा 0, और a को हमने 1 दिया, इसको 0 दिया, तो यहाँ पर क्या जाए, कुछ भी दे सकते हैं, चाहे इसमें 1 दे सकते हैं, इसमें को जो मन करे आप वो दे सकते हैं, लेकिन जोड़ के जो आना चाहिए वो सही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अगर हम यहाँ पर भी 1 दे देते हैं, यहाँ पर भी 1 दे देते हैं, नहीं यहाँ पर आप 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है। 0 और 1 करा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी 1 करते हैं, यहाँ पर भी 1 करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये सत्यता सारणी बन गई। लेकिन यहाँ पर ये हमारे इनपुट है ना, ये क्या है यहाँ पर इनपुट, ये भी इनपुट है, यानी कि निवेशी है ये। तो इनके लिए टाइम कैसे देंगे, देखो इसके लिए टाइम देंगे T1 से T2 ये होगा, T2 से T3 ये होगा, T3 से T4 ये होगा, T4 से T5 ये होगा। मैं एक में ही बताऊंगा तरंग रूप, फिर मैं बताऊंगा इस संयोजन के लिए तरंग रूप क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है, हम T5 तक ही ड्रॉ कर रहे हैं, आगे तक हम लेके नहीं चल रहे। अब चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो कि यहाँ से T5 से, और क्या कर लेंगे यहाँ पर T6 कर लेंगे यहाँ पर, और इनको बढ़ा सकते हैं, सिग्नलों को यहाँ पर 1 है
तो यहाँ पर फिर 0 ले लेंगे, 1 0 1 0 ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ले सकते हैं। तो हम 5 के लिए ही इसको करके बता रहा हूँ मैं छोटी सी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें बनाने क्या, निवेशी। निवेशी क्या है यहाँ पर, ए है। निवेशी क्या है यहाँ पर, ए है निवेशी। तो निवेशी ए के लिए देखो कैसे देखेंगे, सबसे पहले बिना सोचे समझे इसका जब तरंग रूप हमें ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, यहां से इसको हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, चाहे हमारा 0 है चाहे 1 है। अब हमारे समझ में आ गया कि ये हमने 0 के लिए खींचा है। हम सिर्फ बात करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है यहाँ पर वाई। हम सिर्फ ए के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, अभी किसके लिए ए ड्रॉ कर रहे हैं, ए के लिए तरंग रूप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब 0 है, तो हमने जब इसको 0 माना है तो अब हम नेक्स्ट 1 के लिए खींचेंगे तो 1 थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 के लिए हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर 0, फिर इसे नीचे लाएंगे T3 से T4 के बीच में, देखो T3 से T4 के बीच में 0 आ रहा है तो नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, T4 से T5 के बीच में 1 आ रहा है तो इसको उठा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 और 0 के लिए इस तरीके से हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, अगर B के लिए हमें दिखाना है, B के लिए अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ये B क्या है हमारा, ये भी निवेशी है। B क्या है, ये भी निवेशी है। तो बिना सोचे समझे B में जो भी है 0 1 है उसका हमें नहीं देखना है, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब हमारे समझ में आया कि यहाँ पर B के लिए 0 है तो इसका मतलब 0 है ये, और अगला हमें खींचना है यहाँ पर कितना, B के लिए फिर वो भी 0 खींचना है, तो इसको हम और आगे एक स्टेप बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है T1 से और T3 के बीच में, देखो T1 से T3 के बीच में 0 0 ही रह रहा है, कितना रह रहा है ये B 0 0। T1 से T3 के बीच में कितना रह रहा है, 0 0 रह रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको सीधा इस तरीके से कर दिया। अब आगे कितना दिखा रहा है, यहाँ 1 दिखा रहा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 1 दिखाना है ना, तो इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ से ऐसे, यानी कि ये हुआ 1 के लिए, ये 0 0 के लिए हुआ, ठीक है ना, तरंग रूप। अब आगे क्या कह रहा है, फिर 1 के लिए है तो फिर इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे, फिर सीधा कर दिया हमने 1 के लिए इस तरीके से, ये तरंग रूप आ गया। अब ये तो हुआ निवेशी और दोनों ए और बी निवेशी के लिए तरंग रूप। अब हमें दिखाना है निर्गत के लिए, किसके लिए दिखाना है, अब हमें निर्गत के लिए। पर क्या है 0, तो 0 के लिए इस तरीके से सीधा लेंगे यहाँ पर, और फिर वहां पर क्या है नीचे देखो यहाँ पर क्या है 1, तो 1 के लिए ऊपर ले जाएंगे इसको, और किसके बीच में है 1, देखो T2 से T3 के बीच में, तो ये T2 है और ये क्या है T3, तो ऊपर उठा के ले जाएंगे इसको ऐसे यहाँ पर। अब यहाँ तक आगे देखो अब भी क्या है, यहाँ पर देखो अब भी क्या है 1, क्योंकि y के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है अब भी है यहाँ पर 1, ठीक है। आगे भी क्या है यहाँ पर 1 ही है, और इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, ये 1 है, दो जगह 1 है, और आगे वाला भी क्या है यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से ये दिख गया हमारा पूरा कंप्लीट। और चाहो तो इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या रखा 0, यहाँ पर दिखाया है ना T5 से T6 के बीच में, और थोड़ा आगे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं T6 और T7, ठीक है, आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको चाहे तो हम, बस समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे जैसे जैसे ये इसमें सिग्नल देगा उस तरीके से हम प्रत्येक एक के लिए खींचना है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये वाई के लिए है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, नेक्स्ट आएगा हमारा एंड गेट, ठीक है, कैपिटल में लिखना है इसको, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है, तो एंड गेट को अगर हम बोले हिंदी में तो सबसे पहले अगर एंड गेट अथवा और क्या बोल सकते हैं इसे हम, एंड गेट अथवा और क्या बोल सकते हैं इसको हम, कहते हैं हम तथा द्वार, क्या बोल सकते हैं इसको हम, तथा द्वार, ठीक है। तो दो इसके नाम हैं, हिंदी में तथा द्वार और इंग्लिश में एंड गेट। अब इसकी परिभाषा भी कैसे लिखेंगे अभी मैं समझाऊंगा, पहले इसका बना देता हूं मैं प्रतीक। प्रतीक क्या होगा इसका, दो इसमें भी क्या होते हैं, दो निवेशी सिग्नल होते हैं, ठीक है, दो क्या होंगे, इसमें भी निवेशी सिग्नल होंगे। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बनाते हैं यहां पर इस तरीके से, ये सीधा होता है, ठीक है ना, इसको क्या बनाते हैं एकदम सीधा, उसमें कर्व टाइप होता था और इसको यहाँ पर ऐसे हम क्या बना देंगे, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, निर्गत सिग्नल y, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम, निर्गत सिग्नल y, तो ये हमारा हुआ निर्गत, ठीक है, और a और b ये क्या हुआ, निवेशी, ठीक है, निवेशी सिग्नल, और ये निर्गत है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनका बूलियन व्यंजक, फिर मैं 3 का भी बताऊंगा अभी,
बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक में इसके में क्या होता है, ये जो निर्गत होता है बिल्कुल सेम उसी तरह होगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा हमारा एक तरीके से गुणा का, यानी कि डॉट आ जाता है यहां पर, यानी कि a डॉट b बराबर y। वहां पर a प्लस बी था तो यहां पर डॉट, अगर ये इस तरीके से सीधा तो क्या आएगा डॉट। और इसे पढ़ेंगे कैसे हम, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, a एंड, इसे पढ़ेंगे कैसे, डॉट को यहां पे क्या बोलेंगे, ए एंड डी, एंड डॉट को क्या बोलेंगे, जो डॉट है ए एंड बी, ए एंड बी इक्वल्स, ए एंड बी इक्वल्स क्या आएगा वाई। तो इसे पढ़ेंगे हम ऐसे, ठीक है ना। अब बार बार इन चीजों को हम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले वही सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हमने एक लगा दी, यहां पर क्या बैटरी, ठीक है, यहां पर लगा दी हमने एक बैटरी, और ये एंड गेट है, तो इसमें हम दो स्विच लगा देते हैं, वो निवेशी की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। दो स्विच लगा देते हैं यहां पर, और वो किसकी तरह काम करते हैं, निवेशी की तरह काम करते हैं। परिपथ को हमने कर दिया है कंप्लीट। और ये जो बल्ब है ये जलेगा कैसे, ठीक है, ये हमने जो बल्ब बनाया है ये जलेगा कैसे। अभी तो क्योंकि दोनों खुले हैं, यहां से कोई लाइट नहीं आ रही है, बैटरी तो बस जोड़ के तैयार है इसमें। तो यहां पर इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं B। दोनों क्या है, एक तरीके से स्विच हैं ये, ठीक है, दोनों क्या है एक तरीके से स्विच हैं, और एक तरीके से ये निवेशी की तरह भी काम करेंगे। A और B क्या है यहाँ पर निवेशी, A और B क्या है यहाँ पर निवेशी। तो आप देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर हम A को भी क्या रखें, बंद रखें, और B को भी बंद रखें, तभी यहां पर बल्ब जलेगा। अगर ये दोनों में से अगर एक भी खुला है ना तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि अगर A बराबर क्या है यहां पर 0 और B बराबर भी क्या है 0, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों क्या है यहां पर खुले हैं, क्या है दोनों खुले हैं, ऑफ हैं, तो दोनों का मतलब दोनों में से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, बल्ब नहीं जल रहा है। और यदि 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 हम A बराबर करते हैं 0, सॉरी A बराबर क्या कर देते हैं हम यहां पर 1, यानी कि एक को कर देते हैं हम यहां से बंद, यानी दोनों को क्या कर दिया हमने यहां मिला दिया। तो और B बराबर रहने देते हैं हम 0, B बराबर क्या रहने देते हैं हम, इसको मिलाते नहीं है, खुला ही रहने देते हैं इसे। तो B क्या है यहां पर अभी ऑफ ही है B। तो हम देखेंगे कि जो Y है अब भी यहां पर 0 दिखा रहा है, और यहां पर भी Y क्या दिखा रहा है 0। अगर बल्ब जलेगा तो Y बराबर, क्योंकि ये क्या है यहां पर निर्गत, ये क्या है यहां पर निर्गत है, निर्गत, और ये क्या है यहां पर निवेशी है दोनों, ठीक है ना। ये किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, निवेशी की तरह, ये दोनों क्या है यहां पर निवेशी, ठीक है। ये करें तो भी हमारा ये है। और हम क्या करते हैं, A बराबर रखते हैं 1, यानी कि A को भी हमने ऑन रखा और B को भी हमने क्या रखा, ऑन रखा, ठीक है ना, दोनों को ऑन रखते हैं, तो हमारा Y बराबर 1 होगा। जब हम दोनों को ही ऑन कर दे रहे हैं तो हमारा यहां पर Y बराबर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से हमारा बल्ब क्या है जलने लगेगा। इसका मतलब है कि यहां पर एंड गेट में दोनों ही सिग्नल यस होने चाहिए, नो नहीं होना चाहिए एक भी, नहीं तो 0 हो जाएगा। और एक तरीके से आप समझ सकते हो ये गुणा की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। किसकी भांति व्यवहार करेगा, गुणा की भांति, ठीक है ना। ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, गुणा की भांति, ये गुणा की भांति व्यवहार करता है, जो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है ये, ठीक है ना, A गुणा B इस तरीके से। अब हम इसकी सत्यता सारणी अगर बनाएं, सत्यता सारणी, ठीक है, सत्यता सारणी में क्या होगा, हमें सत्यता सारणी के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, निवेशी सिग्नल चाहिए और एक निर्गत सिग्नल चाहिए, ठीक है। सत्यता सारणी के लिए, तो सत्यता सारणी के लिए एक निवेशी चाहिए हमें, यहां पर हम लिख देते हैं एक निवेशी, और एक क्या चाहिए हमें, दो निवेशी, और एक यहां पर क्या चाहिए निर्गत, क्योंकि इस बूलियन व्यंजक के अकॉर्डिंग हमें दो निवेशी चाहिए और एक निर्गत चाहिए। बना लिया हमने। चाहते हैं Y बराबर A डॉट B भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये प्राप्त करना बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। लिखोगे तो भी सही, ना लिखोगे तो भी सही। और इनको हमें यहां पर थोड़ा सा इसका पहचान डालना है। ये है यहां पर निवेशी, क्या है ये यहां पर निवेशी, और ये क्या है यहां पर निर्गत सिग्नल। अब तुम देखो दोबारा, जैसे हमने वहां पे किया, अगर उन्हीं को इस तरीके से यहां करते हैं हम,
तो ए पे अगर हम क्या देते हैं, ए को हम क्या कर देते हैं, ए को अगर हम खुला रहने देते हैं, बी को भी खुला रहने देते हैं, तो वाई पे क्या आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों की अगर हम गुणा भी करें 0.0 तो वो क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, तो गुणा की तरह व्यवहार करता है ये। और अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ 0 करते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ 0 करते हैं, दोनों की दो गुणा करेंगे 1 और 0 की, तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा वो। अगर हम यहाँ पर करते हैं 1, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब की बार यहाँ 0 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 1, तो देखो 0 और 1 की गुणा करेंगे, अब भी क्या रहेगा, यहाँ पर निर्गत सिग्नल 0 ही रहेगा। एक मिनट, इसको मैं लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर 1 और 0 करेंगे तो निर्गत सिग्नल कितना आया था, यहाँ पर 0 इतना, ठीक है, 0 आया था। और यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो भी हमारा 0 ही आएगा। इसका मतलब है दोनों में सिग्नल होने चाहिए, 1 और 1 करेंगे तब जाके, यानी कि 1 गुणा 1 बराबर कितना आएगा, 1, तो यहाँ पर सिग्नल कितना आएगा, 1। ये होगी इसकी सत्यता सारणी, और आप इसका तरंग रूप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ये सत्यता सारणी हो गई। आप तरंग रूप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये तो हुआ t1 से t2 समय, ठीक है, ये सिग्नल लेंगे ए के लिए, ये t2 से कितना हो जाएगा, t3, ये t3 से, यानी कि जहां पे एंड होता है उसी से स्टार्टिंग करनी होती है, t4, और यहाँ t4 से t5, चाहो तो 6 7 8 तक आप ले सकते हो। और तरंग रूप भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे, पहले करेंगे ए के लिए, फिर करेंगे बी के लिए, फिर करेंगे वाई के लिए, ठीक है ना, तरंग रूप कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो गेट है हमारा, नॉट गेट, ठीक है ना, नॉट गेट की बात कर लेते हैं। तरंग रूप में और समझाऊंगा अभी आगे डिटेल में, ठीक है ना, अभी और भी जो गेट आएंगे बड़े बड़े उनके लिए मैं समझाऊंगा जो संयोजन गेट हैं। और आप अगर तरंग रूप बनाना चाहो तो यहाँ तरंग रूप भी बन जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है तरंग रूप बनाने में, ठीक है ना। तो अगर हम तरंग रूप बना देते हैं, चलो यहाँ पर हमने कर लिया t1, यहाँ पर t5, हमने 5 तक ही रहने दिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। हम बनाते हैं ए के लिए तरंग रूप, किसके लिए, अब बार बार हमें निवेशी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ए के लिए देखते हैं, यहाँ पर 0 है, तो बिना सोचे समझे इस जो तरंग है इसको हम ऐसे सीधा रहने देते हैं। अब हमें पता लग रहा है आगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, t2 से t3 के बीच में हमें 1 रखना है, कितना रखना है, t2 से t3 के बीच में 1। तो हम क्या करेंगे, जो 0 है ये तो 0 है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1। अब हम आगे देखते हैं, फिर 0 आ रहा है, फिर इसे नीचे कर देंगे। और किस किस के बीच में आ रहा है, देखो t3 से t4 के बीच में, देखो t3 से t4 के बीच में क्या आएगा हमारा 0, और यहाँ आ रहा है 1। अब आगे क्या आ रहा है 1, तो इसको हम फिर उठा देंगे, उठा दिया हमने ऐसे करके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर t4 से t5 के बीच में 1 आ रहा है, तो देखो t4 से t5 के बीच में 1 आ रहा है, क्योंकि 0 से ऊंचा है तो यहाँ पर 1 होगा। और ऐसे ही हम b के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। b के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो दोनों में 0 है, दोनों में 0 है, तो लगातार हम सीधा रखेंगे, इसको ऐसे करके सीधा ही रखेंगे, यानी कि ये कुछ भी हो आगे वाला इससे डिसाइड होता है पीछे वाले से। तो हमने 0 0 रखा है यहाँ पर। अगला क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, हम इसको उठा देंगे। और किस किस के बीच में 1 है, देखो t3 से t4 के बीच में, देखो t3 से t4 के बीच में क्या दिया है हमने, यहाँ 1 दिया है। अब आगे क्या आ रहा है, यहाँ पर फिर 1 आ रहा है, तो फिर इसे नीचे ले आओ और आगे ऐसे कर दो इसको। अब यहाँ पर देखो t4 से t5 के बीच में क्या है, 1 है, तो t5 क्या, एक मिनट, ये तो सेम हो गए ना दोनों, ये जब सेम हो गए तो इसको हम क्या रहने देंगे, यहाँ पर इसको हम रहने देंगे यहाँ पर इस तरीके से सीधा ही। तो ये हो गया। अब हम बना ले y के लिए, तो y के लिए देखो तीनों लगातार 0 हैं, तो 0 के लिए देखो या तो 1 आए कुछ भी आए, तो हम पहली लाइन को तो एकदम सीधा बिना सोचे समझे सीधी खींच देते हैं। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर, तीनों गैप में क्या आएगा 0, तो सीधा इस तरीके से हमने इसको खींच दिया बिना सोचे समझे। अब अगला देखो, यहाँ पर 1 आ रहा, इसको हमें उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो 1 उठाना पड़ेगा इस तरीके से ऐसे। किस किस के बीच में 1 है, देखो t4 से t5 के बीच में, t4 से t5 के बीच में कितना है, यहाँ पर 1। तो ये आ गया इसका क्या, तरंग रूप। इसको हम बोलते हैं क्या, तरंग रूप। कई बार ऐसा दे देगा आपको एग्जाम में कि तरंग रूप से हमें सत्यता सारणी बनानी है, और सत्यता सारणी बनानी है, तरंग रूप जिसका है इसको पहचानना, भैया ये कौन सा गेट है। तो वो आप कैसे पहचान सकते हो, वो सभी बातें हम आगे करेंगे, पहले हम सारे गेटों को बेसिक से। चलिए देखिए, ये क्या है, परिभाषा है, इसको नोट डाउन कर लिया है मैंने पहले, क्योंकि टाइम लगता है लिखने में। देखिए यहाँ तक तो हम पहले ही एक चीज लिख रहे हैं कि नॉट गेट अथवा नए द्वार, ऐसे ही हमने पहले लिखा था। और गेट में और गेट अथवा अपी द्वार, और हमने लिखा था एंड गेट में और एंड गेट अथवा तथा द्वार, ठीक है। अब हमने लिखा है यहाँ पे नॉट गेट अथवा नए द्वार। नए द्वार मतलब नॉट नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है, बस यही परिभाषा है। अगर आपका इसका प्रतीक याद रखोगे तो जैसे मैंने पहले पढ़ा है उनकी भी आप परिभाषा याद रख सकते हो। परिभाषा नोट की ज्यादा आती है, कुछ भी नहीं है परिभाषा में, बस प्रतीक देखिए आप, देखो प्रतीक से कैसे परिभाषा बनाएंगे।
ये कोई प्रतीक है इसका, ठीक है, ये हमने एक प्रतीक बना दिया, इसमें एक ही सिग्नल होता है इनपुट, जिसे हम बोलते हैं निवेशी, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके जुड़ा होता है, यहाँ पर होता है y और यहाँ पर होता है a। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये है क्या, निर्गत, और ये क्या है यहाँ पर निवेशी, ठीक है, निवेशी सिग्नल है और वो क्या है, निर्गत। तो इस परिभाषा को कैसे बनाया, ये तो नॉट गेट अथवा नए द्वार तो है ही, एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है, बस वही क्या है, नेट गेट या नए द्वार, नॉट गेट या क्या है, नए द्वार है। अब अगर हम बात करें इसका बूलियन व्यंजक, क्या क्या लिखें हम, बूलियन व्यंजक, ये क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है इन चीजों के बारे में, बूलियन व्यंजक। तो देखो बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक इसका कैसे बनेगा, तो निर्गत क्या है हमारा y, लेकिन यहां पर एक ही है क्या, निवेशी, जिसे हम बोलते हैं, अगर हम बात करें तो इसे बोलेंगे हम इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट। इनपुट इतना दे रहा है, आउटपुट इतना दे रहा है, तो बूलियन व्यंजक लिखेंगे तो y बराबर लिखेंगे a का बार, यानी कि जो भी है a का उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। ये बूलियन व्यंजक है। पढ़ेंगे कैसे इसे, तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे लिखोगे तो पढ़ने में भी आसान रहेगी, बराबर y, ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे, देखो इसे पढ़ेंगे कैसे, हम इसको पढ़ेंगे कि नॉट a इक्वल्स y, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है सत्यता सारणी की, तो पहले हमें सर्किट से नॉट गेट को समझ लेना है। तो सर्किट से हम नॉट गेट को कैसे समझाएंगे, पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम एक सर्किट, यहाँ पर लगा दी हमने एक बैटरी, बैटरी का ये धन सिरा है और ये क्या है, बैटरी का लगा लिया, मान लिया हमने ऋण सिरा है, इस तरीके से, ठीक है। और अब की बार जो लगाएंगे ना, इसमें जो सिग्नल लगाएंगे हम, जो भी गेट लगाएंगे यानी कि जो स्विच लगाएंगे, वो बीच में लगाएंगे, यानी कि समांतर क्रम में, बैटरी के समांतर क्रम में लगाएंगे। तो बैटरी के समांतर क्रम में यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया और ये इस तरीके से बना लिया, और यहाँ से इस तरीके से हमने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर ये भी क्या है, बैटरी के समांतर क्रम में क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया बैटरी के समांतर क्रम में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी देखो स्विच खुला हुआ है तो नहीं जल रहा है, उसको हम या ए मान लेते हैं, इसको y, और क्या मान लेते हैं, इसको निर्गत। अब तुम सोचो ये बीच में क्यों लगाया है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, देखिए, जब तो हम कहते थे कि अगर इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं तो उसमें लाइट बहेगी बूलियन व्यंजक के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये खुला हुआ है यहाँ पर, तो लाइट इसमें बह रही है। इसका मतलब है अगर ये खुला हुआ है तो इसमें क्या है, लाइट बह रही है। अगर हम इस ए को बंद कर देते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर अगर हमारा ए बराबर क्या है, 0 है, तो यहां पर y बराबर 1 होता है, यानी कि अगर ये खुला है तो बल्ब जलेगा। अब इसका कारण बताऊंगा अभी। अगर a बराबर क्या है, 1 है, तो y बराबर 0, यानी कि उल्टा होता है। वार का मतलब समझ सकते हो, उल्टा, इस तरीके से। आपने पहले पढ़ा प्लस, उसके बाद पढ़ा गुणा, और उसके बाद क्या आएगा, फिर भाग। वार एक तरीके से भाग की तरह तो काम करता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो यहां पर हम अगर आपको बैटरी के 2 टर्मिनल दे दें, प्लस और माइनस, इनसे हम कहें कि अगर इन टर्मिनल से इनको दोनों को जोड़ दो किसी मेटल के उससे, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि या तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा या बैटरी पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बीत जाएगी, यानी कि बिल्कुल बैटरी क्या हो जाएगी, खत्म। तो बल्ब नहीं जलेगा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो बैटरी लाइट यहाँ पहुंचने से पहले ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है और बैटरी के दोनों टर्मिनल को क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर जुड़ रहा है तो a बराबर 1 आ रहा है, इसलिए बल्ब यहाँ पर क्या है, नहीं जल रहा है। बल्ब जलेगा कब, कब जलेगा बल्ब, जब इसको खुला रखेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो अब पहले तो ये था, बल्ब जल रहा था, ठीक है ना, बल्ब क्या आएगा, जलेगा, इससे तो बल्ब जलेगा। लेकिन जब यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है हमने इसको जोड़ दिया है, अब जो है हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो सत्यता सारणी इसकी हम कैसे बनाएंगे, देखिए सत्यता सारणी हम इसकी यहां ड्रॉ कर लेते हैं पीछे। सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी को जो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, यहां पर इसका निर्गत,
और यहाँ पर दो ही होते हैं। सत्य सारणी में ड्रॉ क्या चाहिए हमें, निर्गत सिग्नल चाहिए, और सॉरी निवेशी सिग्नल चाहिए, और क्या चाहिए, निर्गत। तो निर्गत निवेशी क्या है यहाँ a, और निर्गत क्या है यहाँ पर y, बस दो ही है यहाँ पर। और चाहो तो y बराबर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि a नॉट, इस तरीके से, ठीक है। और इनके ऊपर लिख सकते हो कि ये हमारा क्या है भैया, निवेशी, और ये क्या है यहाँ पर निर्गत। निवेशी है और ये क्या है यहाँ पर निर्गत है। अगर हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1, और यहाँ पर अगर हम 1 डालें तो यहाँ होगा 0। बस इतनी सी इसकी सत्यता सारणी बनेगी, ठीक है। यही इसकी क्या होगी, सत्यता सारणी, ठीक है। अगर तरंग रूप बनाना है तो तरंग रूप भी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 1 0 1 0 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ 0 है, 1 है, फिर यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम दे दो। इस तरीके से हम इसकी क्या कर लेंगे, तरंग रूप भी ड्रॉ कर लेंगे।